चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ेरी अपाल दौजेण परू ते परमपुड़वी। सब कर्म मल्लिका नाम से करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति वर, अंत पद को पा लिया। नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप बताया जा रहा है, यानी धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। धर्म का क्या स्वरूप है और धर्म हमें कैसे हमारी आत्मा की पर्याय में प्रकट होगा, उसका विधि भी बताई जा रही है। समझ में आया भैया? हमें अपनी आत्मा में धर्म प्रकट करना है। पुण्य पाप तो अनादिकाल से प्रकट हैं। समझ में आया है? पुण्य पाप के कारण से तो ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। और जब आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है, तब ये आत्मा मोक्ष मार्ग में हो जाता है, तब मोक्ष मार्ग में लगता है। समझिए आप, इसीलिए धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। पुण्य पाप तो सभी करते हैं। पुण्य पाप 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सब पुण्य पाप ही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य पर के ऊपर है। तो पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं। हम्म, धर्म करने के लिए आपको अपना लक्ष्य बदलना पड़ेगा, आपको अपनी दृष्टि बदलना पड़ेगी, तो धर्म रूपी वीतराग रूपी पर्याय प्रकट होगी। समझ में आया? ये गाथा हमको ये सिखलाती है। हम्म, गाथा का पाठ करते हैं और फिर इसके विषय पे विचार करेंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। निज देखना के नाम दर्शन है। क्या अनंत काल हो गया, अपने आप को इसने देखा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कोई नहीं जानता है तो आत्मा। और देखता है अपने आप को शरीर वाला, देखता है अपने आप को राग द्वेष वाला, जबकि तुम जो है बीतरागी हो। क्या? अब ऐसा नहीं देखता है वो। जब भी देखेगा तो संयोग सहित देखता है। क्या कर रहे हैं?
क्या कहा? समझ में आ गई भाई? देखना सुधारिए आप हो चेतने सर भगवान आत्मा। देख रहे हैं अपने आप को क्या, कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं माता जी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं विद्वान हूँ। ये देखना तुम्हारा गलत है। देखना सुधारिए आप शुद्धात्मा हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, तो देखना सुधारिए आप, उसको धर्म कहते हैं। ऐसे ही जानिए आप अपने आप को, तो जानने वाले चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो आप, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, ऐसा जानिए आप। और उसमें ही अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करिए। उसे भगवान ने चारित्र कहा है, इसे धर्म कहते हैं। समझ में आए? ये गाथा हमको ये सिखलाती है। अब देखिए इसका पॉइंट जो है उस पर विचार करेंगे। आई क्यों? आत्मा है ना, तेरे में महान पवित्रता भरी है। उस पवित्रता का रूप प्रणम जा, यह प्रणमन व्यवहार है और ध्रुव स्वयं निश्चय है। क्या कह रहे हैं? 1.5 लाइन पढ़ लीजिए आप धर्म के नाम पे ढंग से। जल्दबाजी का कोई काम नहीं धर्म में। समझ में आया भैया? करो, क्यों करते हो जल्दबाजी? क्या करना है जल्द, क्या करोगे माता जी? हैं, जल्दबाजी कर करके तो तुमने सब बिगाड़ा कर लिया अपना। और वे भी कर रहे हो तो बिगाड़ा ही कर रहे हो। अलोक आकाश में तो आप जा नहीं पाओगे, तो जल्दबाजी किस बात की है? अपने परिणामों में कितनी कितना कितना दिखी 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 अकलदार बने रहते हैं। भैया शांति से समझो धर्म क्या चीज है। सच्ची समझ का नाम धर्म है। तो कहते हैं भाई, तू आत्मा है ना। कौन हो? माता जी हैं, माता जी हैं। हम माता जी तो जब होगे तुम, जब तुम शरीर भी तो हो जा पहले। अरे कितना नाटक चल रहा है धर्म के नाम पे, देखो तो आप। कोई अपने आप को लड़का माने बैठो, कोई अपने आप को लड़की माने बैठो है, कोई अपने आप को रागी द्वेषी माने बैठे हुए हैं। क्या? आत्मा मानने वाले बहुत कम है लोग। समय में आए आत्मा रूप देखने वाले बहुत कम लोग हैं। समझ में आए भैया? जिसे कहे हे भाई शांति से, हे भाई तू आत्मा है ना। माधुरी, अब चित्त में धर्म का नहीं लग रहा होगा। ये भगवान ने इसी को धर्म कहा है। अब तुम हो आत्मा माने बैठे, हम लड़का और लड़की हैं, तो बताओ धर्म कैसे हो जाएगा? हम्म? और लड़का लड़की मान के भगवान की पूजा भक्ति की जा रही है, और अपने आप को मान बैठ के मैं पुजारी हूँ और मुझे धर्म हो रहा हुआ है। ये घड़ा उल्टा रखा, सारे घड़े उल्टे लगने वाले हैं, उल्टे ही लगते हैं। इसलिए ज्ञानी हमको समझाते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। तुम अपने आप को लड़का लड़की मत देखो, तुम अपने आप को रागी द्वेषी भी मत देखो। तुम तो चेतने सर भगवान आत्मा हो। क्या? अब देखना सुधार लीजिए आप। देखना सुधर गया तो धर्म रूपी पर्याय भी हो जाएगी। जानना सुधर गया तो सम्यक ज्ञान वाली पर्याय भी हो जाएगी, उसे धर्म हो जाएगा। हम्म? दृष्टि सुधारिए आप। मिलावट का धंधा मत कीजिए आप। वस्तु स्वरूप में थोड़ी मिलावट हो रही है। मान ही तो लिया है ना, तो मान्यता छोड़ दो। क्या भाई?
देखो, अपने आप को शरीर रूप मानने में संकट ही संकट खड़े हैं सामने। अपने आप को शरीर रूप देखने से संकट ही संकट है। हाँ, देख लो आप। शरीर रूप देखते हो तो दुनिया भर के काम नजर आते हैं आपको। है क्या? वो आत्मा देखने के बाद तुम्हारे विकल्प तक उत्पन्न नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? जितने भी विकल्पों का तांता हमारी आत्मा की पर्याय में चल रहा है, वह एक अपनी उल्टी मान्यता के कारण से चला आ रहा है। मान्यता सही हो जाने के बाद भी विकल्प ज्ञानी की पर्याय में रहते हैं। ज्ञानी होने से पहले ज्ञानी मत मान लेना। ज्ञानी जानते हैं ये विकल्प जो है सब परलक्षी है। इनका हमारे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं तू आत्मा है ना? कौन हो? है? सब अनादिकाल से उल्टी उल्टी पट्टी पड़ी हुई है ना। अनादिकाल से ही चल रहा है। समझ में आया भैया? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। अब फिर देखो कैसा भजन चलता है। समझ में आया भैया? वे कह रहे तुम आत्मा हो। जनवाणी माता कह रही आत्मा हो। नहीं, हम तो लड़का लड़की हैं। दिवाला निकल जाएगा तुम्हारा। तो निकल ही रहा है ना। ज्ञानी की बात एक बार स्वीकार तो कर लो। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ भैया। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की 38वें नंबर की गाथा में हमें ये बताया। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या बोलो, क्या कहा आचार्य कुंद देव ने? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, वास्तव में मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, मैं चेतनेश्वर हूँ भगवान। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे तो तुम्हें मानता का और ज्ञान का लाभ तो तुरंत मिलने लग जाएगा। क्या हो गया भैया? ऐसा जब आप जानोगे, अपने आप को मानोगे, तो जानने का लाभ भी मिलेगा और मानने का लाभ भी मिलेगा। अब चारित्र संबंधी लाभ की चिंता मत करो तुम। क्या? पहले ज्ञान और श्रद्धान के साथ में तो अपनी आत्मा के साथ बैठ जाओ भगवान। चारित्र का कोटा तो अवृत देश व्रति से लेके मुनराज तक का है। कितना है भैया? और श्रद्धा ज्ञान में, श्रद्धा ज्ञान में बैठने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वो शेर था ना महावीर भगवान का जीव। हम्म, क्या कर रहा था वो उस समय जब उपदेश दिया गया था दो मुनराजों के माध्यम से? आकाशगामी से आए थे वे मुनराज। बोलो भैया, है तुम लोग क्या ऐसे ही काम करते हो? ऐसे ही काम करते हो, शेर जैसा काम कर रहे हो क्या? ज्ञान श्रद्धा लाने के लिए सारी चीजें सब करना पड़ती हैं क्या? है इस बढ़िया बैठे हुए, बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। भगवान इतना काम तो कर ही लिया था। और कितना भव साफ हो गए बोलो भैया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद बताओ, शेर की पर्याय ने जो पर्याय छोड़ी, फिर उसके बाद कौन सी तिर्यंच गति में गया, कौन सा वह नरक गति में गया बोलो भैया? अरे महावीर भगवान का जीव, उसने अपना ज्ञान श्रद्धान छोड़ दिया।
विपरीत जो पड़ा हुआ था और सम्यक रूप से उसने स्वीकार कर लिया, किया कि नहीं किया, बोलो माता जी। हैं? और ज्ञान श्रद्धांश सुधर जाने के बाद वह आत्मा, महावीर भगवान का जीव, एक आध उसकी त्रियंच गति की पर्याय बता दो उसकी बात की, या वो नरक में गया हो तो एक आध बता दीजिए आप। हैं? किस समय कैसा उपदेश मिला और उस उपदेश को उसने स्वीकार किया है, और उसके बाद उनकी बता दो कोई त्रियंच गति की एक आध पर्याय बता दीजिए आप, एक आध नरक गति की पर्याय बता दीजिए आप। शेर की पर्याय उसने छोड़ी और कहाँ गया फिर वो? अरे बोलो भगवान। बहुत प्रथमान योग पढ़ते हो, पर प्रथमान योग क्या कहना चाहता है ये समझ में नहीं आती हमारे। शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। समझ में आए भैया? बताओ वो कौन सी फिर पर्याय में गया है? शेर की पर्याय ज्ञान श्रद्धांत सही होने के बाद वह महावीर भगवान का जीव त्रियंच गति में गया क्या? क्या नरक गति में गया है क्या? है? अब जो तुम्हें कानी काम दिखता है, दुनिया भर के मंदिर में आते तो भगवान के काम देखते हैं, और घर में जाते तो घर के काम देखते हैं। बस ऐसे ही काम देखते रहना, एक समय भी निर्विकल्प रूप से अनुभव ना करना है। हे यार, क्या कहा उन्होंने? तू आत्मा है ना? कौन है? नहीं, हम तो लड़का है लड़की है। कीड़े मकोड़े बनने वाले हो। अगली पर्याय कीड़े मकोड़े की है, भगवान से ना पूछना। ये भगवान की वाणी है, जो अपने आप को आत्मा होने पर भी लड़का लड़की देखता है, मानता है, वो नियम से, गारंटी से कीड़े मकोड़े होने वाला है। भगवान उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये भगवान की वाणी है। समझ में आए भैया? पहले जानना सुधारिए, अपनी मानता सुधारिए। महावीर भगवान का जीव जब सिंह की पर्याय में था, बोला वो उसके बाद की पर्याय उसकी बताइए, और उसने क्या किया था। पर ये काम क्यों नहीं दिखता हमको? है भैया? माधुरी, कैसे सुधारें? कैसी बातें करते हो? एक ही आकार कर लीजिए, सुधर जाएगी तुम्हारी पर्याय, चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारी चीजें उसे स्वीकार करिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानी हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं। और ऐसे वैसे भी नहीं हो, आगे पढ़िए, ऐसे वैसे भी नहीं हो तो पवित्रता के भंडार वाले हो। कैसे हैं? पहले अपने आप को मैं जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान लाइए। और फिर कहते हैं तेरे में महान पवित्रता भरी है। क्या भरी है माता जी? हमें तो दिखती ही नहीं है। अब जनवाणी जैसे दिखा रही थे तो तुम देखते ही नहीं हो, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें? क्या? क्या कह रहे हैं माधुरी? जहाँ तुम बैठी हो ना, 20 फीट नीचे चले जाना, वहां पे जो है हीरे जवाहरात के भंडार पड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, किसी से कहना नहीं। हम कह रहे हैं, वास्तव में कह रहे हैं, वहां पड़े, हम देख के बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? जहाँ आप बैठी हुई हो वहाँ हीरे जवाहरात के भंडार पड़े हैं। पर आपको हमारी जब मिलेंगे आपको, तो हमारी बात आप स्वीकार करोगे तो ऐसा ना मिलेंगे। हैं? पंडित जी हमने बहुत देख लिए हैं, सबको फेल कर दिए हैं।
जाओ जाओ, बाहर निकलो बाहर। मैं तुम्हें देख के बोल रहा हूं ना। तुम्हें हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं तो अब तुम्हारा क्या होगा कल्याण बताओ। अब तुम्हें कैसे मिलेंगे बे। हमें जिनवाणी माता के ऊपर ही विश्वास नहीं होता है। ज्ञानियों के ऊपर विश्वास ही नहीं होता हमको। तो नहीं मिलने वाला है। ये सर्व भगवान कहते हैं तो पवित्रता का भंडार है भगवान। तेरे अंदर पवित्रता पवित्रता भरी भई है। भगवान आत्मा अपवित्र तो जब होगा जब उसके अंदर कोई दूसरी चीज घुसेगी भगवान। आपको अपनी शक्तियों का ही ज्ञान नहीं है। हाँ भैया। देखिए 11वें नंबर की शक्ति को पढ़िए क्या लिखा हुआ उस पे। पढ़िए एक बार। अरे भाई पढ़ो तो। देख तो ना जरा क्या लिखो यहाँ में। हैं? अनंत है एक नहीं। पढ़ तो लो भगवान। फिर तो टाइम ही नहीं है। अब तो हमारे राग के इतने संबंध जुड़े हुए इतने संबंध जुड़े हुए हैं। हैं भगवान। अब क्या करें। लो भगवान। कौन सी शक्ति है वो। क्या लिख रही है। कभी तुमने अपने आप को ऐसा कभी देखो है। जिनवाणी माता जैसे दिखा रही तुम देखा है कभी नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं। एक तो हमें अनादिकाल से अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं। और ज्ञान ही ज्ञान करा रहे हैं, तो तुम करते नहीं। और फिर कहते कैसे पवित्रता भरी कैसे पवित्रता भरी। अरे भाई देखो दुनिया में सभी द्रव्य पवित्र ही हैं भगवान। और तुम भी इस दुनिया के एक वस्तु हो। आत्मा हो परम पवित्र हो। जैसे दर्पण के अंदर कोई वस्तु प्रवेश नहीं करती है ऐसे तुम्हारा हमारा आत्मा परम पवित्र है भगवान पवित्रता का भंडार है। उसमें शरीर प्रवेश नहीं करता है। कर्म प्रवेश नहीं करते हैं। राग प्रवेश नहीं करता है। मैं तो परम पवित्र भगवान आत्मा हूँ। मैं अपवित्र तो जब होऊंगा जब मेरे अंदर शरीर घुस जाएगा। मेरे आत्मा में कर्म घुस जाएंगे। मेरे आत्मा में राग घुस जाएगा। तब मैं अपवित्र होऊंगा। अरे भाई दर्पण जो है दर्पण कब तक दर्पण रहता है बोलो भगवान। दर्पण का उदाहरण समझ में आता है कि नहीं आता है। दर्पण में सारी चीजें झलक रही हैं। तो दर्पण में झलक रही तो वे घुस गई दर्पण के अंदर क्या। क्या वो दर्पण उन वस्तुओं में घुस गया है क्या। कभी संभावना दिखती है क्या। अब कर विचार तो पाओ। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाप। मन मिला है तो काय के लिए मिला है। पारसमणि पाप करने के लिए मिला है कि पुण्य करने के लिए मिला है। अरे बोलो भगवान। अरे तुम्हें मन मिला है संगीत पंचन है। पहले ये बताओ विचार तो कर रहे हो। विचार तो कर रहे हो। तो पुण्य करने के लिए मिला है कि पाप करने के लिए मिला है ये बताइए। हैं। तो फिर करो ना भगवान। मन मिलता है समय धर्म करने के लिए मिलता है। पुण्य पाप करने के लिए मन नहीं मिलता है भगवान। पर जिंदगी में हमारे मन मिलने पर भी हम पुण्य पाप के विचारों में फंसे हुए हैं। निकलो बाहर भैया। पुण्य पाप का धंधा तो एक इंद्री से लेके असंगी पंच इंद्रियों को ठेका है। किनका है। ये बात मिलेंगी ना दुनिया में ध्यान रखना। गारंटी से कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव सब पुण्य पाप करते हैं। कर्म करने का ठेका तो एक संगी पंचेंद्रियों के द्वारा ही किया जा सकता है।
पर ये संगी पंचेंद्रिय जीव होने पर भी पुण्य पाप के चक्कर में घूम रहा है। क्या है? तो कायले संगी पंचेंद्रिय पर्यात्म ने बेकार कर ली भैया। कभी थोड़ा विचार तो करो। हैं? नहीं, विचार करो। यहाँ तो लिखा है कि तुम आत्मा हो, और तुम कैसे आत्मा हो? महान पवित्रता से भरे हुए हो। कैसे? अरे बोलो भैया, तुम अपवित्र कभी हुए ही नहीं हो, और होगे भी नहीं। तुम तो पवित्रता से भरे हुए हो भगवान। और 24 घंटा विचार क्या करते थे? बोलो। है कैसे हो? अनुभव कैसा चल रहा है हमारा? क्यों ऐसी अनुभव करते हो? ऐसे ही जानते हो अपने आप को? है माता जी? है आत्मा, और जान रहे हो अपने आप को लड़का लड़की? है आत्मा, अरूपी भगवान आत्मा, और मान रहे हैं लड़का लड़की? ये भगवान, अब तो धर्म का 3 काल में नहीं होगा। पहले जानना सुधारिए, मानना सुधारिए, और ऐसा जानिए कि तुम परम पवित्र हो, पवित्रता के भंडार हो। ये शक्ति कौन की है जे? 47 शक्तियां। अरे शक्तियां कौन की है भगवान? फिर एक भी शक्ति का हम विचार करते हैं क्या? टाइम नहीं हमारे पास में। एक शक्ति का विचार नहीं करता, समझ गया? और अशक्ति रूप का भी अनुभव करता है। कैसी शक्तियां प्रकट होंगी भैया या की? बताओ आप। हमने आपको दृष्टांत बताया। दर्पण है, दर्पण में सारी वस्तुएं झलक रही। यहाँ देखो क्या बता, सबके झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। क्या लिखा है? वो दर्पण है, जड़ है। ठीक है, दृष्टांत दे रहे दर्पण का। उसमें सारी चीज झलक रही तो घुस गई क्या? अरे दर्पण कहते ही उसे है। अरे दर्पण कहते ही उसे है। ये दीवार को थोड़ा दर्पण अपन कह देंगे? क्यों भाई? दर्पण किसे कहती हैं? अरे दर्पण किसे कहती हैं? हैं? झलके, उसका नाम दर्पण है। अब तुम ये बताओ, वे झलक रही हैं, तो वे झलक रही है, ये तो उसकी क्वालिटी है। अगर नहीं झलकेंगी तो उसे दर्पण कौन कहेगा? ये तो उसकी क्वालिटी है। वो हो गया दर्पण। अब ऐसे यहाँ घटित कर लीजिए अपने ऊपर। ऐसे अपने ऊपर भी घटित कीजिए। मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। कैसा हूं मैं? तुम्हारे तुम्हारे जो है ज्ञान दर्पण में शरीर झलक रहा हो, तो घुस गो शरीर का वाम है। घुस गो, घुस गो। है? कर्म झलक रहे तो कर्म घुस गए वामे का। राग झलका तो घुस गो राग वामे का। तो तुम पवित्र हो के नहीं हो? बोलो भगवान। जनवाणी माता कह रही तो गलत कह रही है कि सही कह रही है? बोलो भगवान। ये सर्व भगवान की वाणी है ये। है? कभी मत बोलना, कभी ऐसा सोचना मत, अनुभव नहीं करना कि मैं अपवित्र हो गया हूं। अरे मैं तो पवित्रता का भंडार हूं भगवान। मेरे अंदर कोई वस्तु घुसती ही नहीं है। अरे राग तक नहीं घुसता है। समझ आया? इसलिए मैं तो परम पवित्र हूँ। ऐसा जानो, ऐसा मानो, ऐसा अनुभव करो। अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वंदना, ऐसी अनुभव करते हो अपने आप को? टाइम नहीं है। अब क्या करें? मंदिर में आते तो मंदिर के काम दिखाते हैं, और घर जाते तो घर के काम देखते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम तुम्हारे पास में है जिस समय तुम्हारे पास टाइम होता है? बोलो भगवान। सबको मनुष्य पर्याय के समय तो बराबर मिले भगवान। हैं? फालतू की बात सुन लो, चाहे कितनी करवा लो।
अनुभव नहीं करते हो अपने आप को। ना जो अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करता है, जो अपने आप को स्वच्छता के भंडार रूप अनुभव करता है, उसकी मुक्ति होगी। आत्मा है तो स्वच्छता के भंडार रूप, पर हम अनुभव करते कैसा, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, ये संसार के कारण है। क्योंकि मैं कभी शरीर रूप हुआ ही नहीं हूँ भगवान, मैं कभी राग रूप ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करो। हैं? ऐसी स्वच्छता भरी पड़ी हुई है, द्रव्य के अंदर, गुणों के अंदर, पर्याय के अंदर, ऐसी स्वच्छता भंडार पड़ा हुआ है, कभी देखता ही नहीं है। हे जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या, जो देखेगा उसे मिलेगा। समझ में ये कह रहे वो, आगे बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। कहते हैं उस पवित्रता रूप परिणम ज्या, क्या कह दिया उन्होंने, परिणम ज्या। अब परिणमेगा कैसे ये बता। परिणम रहा है तो मोराग देश रूप परिणम रहा हुआ है, तो भूराग देश रूप परिणम रहे तो संसार में रखड़ पट्टी करना पड़ेगी। हम भगवान क्या कर लेंगे, क्या करेंगे भगवान उसमें। अरे क्या करेंगे भगवान, वे तो भीतर आ गए, वे क्या करेंगे तुम्हारा। वे तो तुम मार्ग बता रहे हैं। देख लो भैया, तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। तुम्हारा आत्मा आत्मा हो, तुम में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। एक नहीं, अनंत शक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान है। क्यों भैया, तुम अपने आप को ऐसा जानो, तुम ही अपने आप को ऐसा मानो, तुम्हें तो वे शक्तियां वे तुम्हारी पर्याय में व्यक्त हो जाएंगी। अब चीज यहाँ पड़ी हुई है, देख वहां रहे हो, तुम्हारी चीज हो गई है यहाँ पे और ढूंढ रहे हो, वहां तो मिलेगी क्या। पारसमणि हमें तो ना मिलेगी। अरे, चीज खो गई यहाँ पे और ढूंढ रहे हो वहां पे, तो चीज मिलेगी क्या। है, आत्मा ना बैठो असंख्यात विदेशी, अनंत शक्तियों से भरा हुआ देख दे रहे हो कि गोवा मंदिर में ये कहा पहन के आए हैं। हैं भगवान जैसे तुम्हारा हो जाए गोजा में, जिनने कितनी पूजा करी, जैसे का होगा तुम्हारा। है भगवान, देखना सुधारिए, देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। तो वे शक्तियां हैं, वे पर्याय में व्यक्त हो जाए, ये लिखा उन्होंने। उस पवित्रता रूप परिणाम क्या, क्या कह रहे हैं, कहते नहीं, जैसे कोई जो है एवरेस्ट की चोटी पे पड़ रहा हो, एवरेस्ट चोटी पे चढ़ रहा हो बेचारा, चढ़ रहा हो चढ़ रहा हो चढ़ रहा हो चढ़ रहा हो, धरती से चला, और हमने नीचे से आवाज लगाई, ये भैया बिल्कुल घबराना नहीं, बस एक कदम और। ये क्या कहा, क्या बोला, बिल्कुल घबराना नहीं, बस वो आ गई, एवरेस्ट की चोटी आ गई, तो बस हिम्मत रखना, बस पहुंचने वाला ही है। क्या है भगवान, ऐसे ही भैया जन्म मरण करते 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 यहाँ तक आ गए भगवान। जैन कुल में आ गए, जैनेन्द्र परमात्मा मिल गए, ज्ञानी समझाने वाले मिल गए हैं? वे कहते घबराना मत, इधर उधर मत जाना, बस समझ लेना तेरा काम होने वाला है, डटे रहना। तुम अपने आप को जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्मा तू ही जानना, मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसे दृढ़ता के साथ जमे रहोगे तो वो आत्मा भी उन शक्तियों रूप पणमन हो जाता है भगवान। तो को करे पारसमणि ये काम, हमें तो ज्ञान में तो पता नहीं कितने कितने काम चल रहे हैं भगवान। हे भगवान,
तुम्हें आत्मा से प्रेम नहीं है, तुम्हें अपने आप से प्रेम नहीं है भैया। कैसे परिणमूं? हैं? प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में एक। क्या एक काम भगवान ने कहा, तुम आत्मा हो भाई, तुम लड़का लड़की नहीं हो प्रभु। तुम अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा हो। ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, तो आत्मा उस रूप परिणम जाएगा। क्या कहा? परिणम जा। पता नहीं, देखो परिणम जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये काम तुमने नहीं किया तो त्रियंच गति भगवान भी ना बचा पाएंगे तुम्हें। ध्यान रखना, त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। जहां से आए हो वहीं जाओगे। इसीलिए कहते परिणम जा, परिणम जा, देर मत करना। फिर क्या कह रहे हैं? क्यों कह रही है, काम अगर चूक गया क्या, तो भव भव में रुलना पड़ेगा, भव भव में रुलना पड़ेगा भगवान। इसलिए ज्ञानी करुणा करके कहते तू परिणम जाना। एक काम तूने नहीं किया अनंत काल में कि आपने अपने आप को आत्मा नहीं जाना, आपने अपने आप को आत्मा नहीं माना। शरीर के संयोग रूप तो तुमने अनंत बार अपने आप को अनुभव किया है। एक बार अपने आप को आत्मा रूप तो अनुभव करो। क्या समझ में आए भैया? तो भगवान आप आत्मा हो और स्वच्छता से भरे पड़े हुए हो, स्वच्छता से सीले भरे पड़े हुए हो, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ में अंतर प्रवेश ही नहीं करता है। सब तरफ स्वच्छता के भंडार रूप है। केवल आत्मा ही नहीं है भगवान, जगत के जितने भी वस्तुएं हैं सब स्वच्छता से भंडार से भरे पड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात भैया? क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ के अंदर प्रवेश ही नहीं करता है। प्रवेश करे तो अशुद्ध होना। देखने की दृष्टि सुधारिए। कौन सुधारेगा माता जी? कल्याण किसे करने हैं? आपको करने हैं कि बाजू वाले को करने हैं? चाहे कल्याण करने हो वो सुधारेगा। समझ में आएगी भैया? ऐसा अपने तो स्वच्छता का भंडार है, ऐसा जानिए आप। हैं? जगत में हम जब देखने गए तो कोई तरफ अशुद्ध मिला ही नहीं मेरे को तो। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। आप गए कभी माता जी? हमने तो दिखे देखे, हमने तो देखा, हमको आज तक अशुद्ध कोई पदार्थ ही नहीं मिलो। आप भी देख लेना, मिल जाए तो हमें बता देना। फिर तुम अशुद्ध, जब तुम आत्मा हो, तुम भी जगत की वस्तु हो, है? तो तुम अशुद्ध कैसे हो गए? तो तुम अशुद्धता रूप अपने आप को कैसे अनुभव करते हो? जब ये निर्णय हो चुका है कि जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं है, सब शुद्धता के भंडार वाले हैं। क्योंकि अशुद्ध होने के लिए तो एक तरफ को दूसरे तरफ में प्रवेश करना पड़ेगा। हम्म, बात सही है कि न्याय से है कि नहीं है, बोलो भैया? हैं? तो अशुद्ध रूप कैसे देखते हो अपने आप को, ये बताइए आप। जब आत्मा के अंदर शरीर ही नहीं घुस रहा हो, आत्मा के अंदर कर्म भी नहीं घुसते, आत्मा के अंदर राग भी नहीं घुसता है, जबकि राग उसके बहुत नजदीक है। लेकिन वह भी जब आत्मा के अंदर नहीं घुसता है भगवान, तो मेरा भगवान आत्मा कैसे अशुद्ध हो जाएगा प्रभु? ऐसा जब ज्ञान में स्वीकार होता है, श्रद्धान में जब पक्का निर्णय हो जाता है भगवान, तो उसकी दृष्टि ज्ञानी की
अपने द्रव स्वभाव के ऊपर होती है तो उसका द्रव भी शुद्धता रूप परिणमन कर जाता है। आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाओं के माध्यम से अगर कहा जाए समय सार की, जो सुत जाने आत्म को है, सुत आत्मा ही प्राप्त हो, अनसुत जाने आत्म को है, अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। आगे विधि आगे समझे, शुद्ध जाने आत्म को। फिर कहते हैं यह परिणमन व्यवहार है। क्या कहा उन्होंने? दो चीजें हैं द्रव्य के अंदर, एक तो द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय है। द्रव्य स्वभाव तीनों काल एक रूप रहता है। देखो स्वच्छत्व नाम की शक्ति में भी इस बात को बताया गया है। पढ़िए आप दोबारा से। सबकी झलकी ज्ञान में ही ज्ञान की विशेषता है। ठीक है, कि ज्ञान दर्पण आ गया। फिर क्या कहा उन्होंने? ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। क्या है? नित्य स्वच्छता रहती है। नित्य स्वच्छता रहती, नित्य यानी हमेशा। समझे आप? तो नित्य यानी हमेशा ध्रुव रूप स्वभाव लिया उन्होंने यहाँ पे। द्रव और उसका परिणमन। जगत में ऐसा कोई वस्तु है जो द्रव तो है पर उसका परिणमन नहीं होता है? परिणमन तो हो तब द्रव नहीं हो। ये है मोबाइल है, ये हर समय परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो भैया, अरे बोलो भगवान। ये मोबाइल जब ये था कुछ नया था, अभी कुछ जो है पुराना हो गया है, और आगे चल के और इसका परिणमन बदल जा रहा है। बात सही है कि झूठी है? तो क्या को परिणमन करा रहा है? उस व्यक्ति को यहाँ लेके आओ। अरे उस व्यक्ति को यहाँ लेके आओ। अरे कौन नहीं, कौन परिणमन करा रहा है इसका? फिर तो वस्तु होती है, उसका परिणमन भी होता है, परिणमन होता है वह वस्तु होती है। ऐसे ही आत्मा में हर समय जानने जानने रूप परिणमन चल रहा है। परिणमन बदलता रहता है और वस्तु जो की त्यों बनी रहती है। और जो परिणमन को देखते हैं तो कहते हैं परिणमन वह व्यवहार है। चाहे परिणमन राग द्वेष वाला हो, चाहे परिणमन वीतराग रूप से हो, समझ गए? वह दृष्टि व्यवहार दृष्टि है। जो परिणमन को देखे वह व्यवहार दृष्टि है। और जो ध्रुव स्वभाव निश्चय, जो ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य करता है वह निश्चय दृष्टि है। निश्चय को देखे वह निश्चय दृष्टि, और पर्याय को देखे तो पर्याय दृष्टि। क्या? जो संयोग रूप से देखे वो व्यवहार दृष्टि, संयोग की दृष्टि। हमें अपने आप को कैसे देखना? पहले ज्ञान में निर्णय करो कि जो वस्तु होती है वह द्रव गुण पर्याय स्वरूप होती है। समझ में आए? और द्रव तीनों काल रहते हैं, गुण तीनों काल रहते हैं, परिणमन उसके होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। निश्चय और व्यवहार। समझ आया? तो परिणमन की तरफ से उपयोग हटाइए, परिणमन रहेगा। परिणमन तो रहेगा, परिणमन को नहीं हटाना। परिणमन के ऊपर से दृष्टि हटाना है। क्या करना है? दृष्टि कहाँ लगाना है? अर्जुन ने कहाँ लगाई थी दृष्टि? बोलो। अर्जुन को अपने गुरु का ज्ञान था कि नहीं उस समय? अर्जुन को ये भी मालूम था कि वो जो आंख में से निशाना लगाने के लिए हमारे गुरु बोल रहे हैं वो चिड़िया है, बनावटी चिड़िया थी। समझ में आया भैया? है, पेड़ भी है, पेड़ भी है, वहां पे ज्ञान सब था, पर दृष्टि कहाँ थी? ऐसे ही ज्ञानी जानता है जो परमन है वो परमन के ऊपर दृष्टि नहीं है, परमन है, पर दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। हमें अपना उपयोग कहाँ लगाना है? बोलो भगवान। पारसमणि, ये काम कब चालू करेंगे अपन? हैं?
समय का कोई भरोसा नहीं है। इतनी सारी दिमाग में बैठा के चलते हैं हम, काम कैसे होगा? हैं? एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल बिमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। समझ गए? पड़मन की पड़मन व्यवहार है, चाहे वह पड़मन विकार रूप हो, चाहे वह परिणमन स्वभाव रूप हो। हमें स्वभाव और विकार की दृष्टि छोड़ देना है, और परिणमन जिसका हो रहा है उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि को लेना है। जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हम करते, द्रव्य तो स्वच्छता के भंडार से रूप वस्तु है। जब आपकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर जाती है, तो वह आत्मा पवित्रता रूप परिणमन जाता है, ऐसे भगवान धर्म कहते हैं। आगे बात समझ में? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ,